अध्याय 5 लेखांकन समीकरण भाग 5 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। लेखांकन समीकरण के आधार पर चिट्ठा तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अंतिम लेखांकन समीकरण के संपत्तिगत मदों को चिट्ठा के संपत्ति पक्ष एवं दायित्व पक्ष एवं पूंजी को चिट्ठे के पूंजी एवं दायित्व पक्ष में लिखकर निम्न प्रकार से हम चिट्ठा तैयार कर सकते हैं। तो चिट्ठा तैयार करने के लिए हम दो क्रम का प्रयोग करते हैं। पहला क्रम है स्थायित्व क्रम, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दूसरा क्रम है तरलता क्रम, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो देखिए किस प्रकार से हम चिट्ठा तैयार करते हैं। इसका प्रारूप आपके सामने दिया है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, उसके पश्चात कंपनी का नाम आ जाएगा। जिस भी कंपनी का हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। उसके पश्चात जिस तिथि को हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं उसकी तिथि डाली जाती है। ध्यान रहे कि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को कंपनी की संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी प्रदान करता है। तो चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष पूंजी एवं दायित्व पक्ष, जिसको हम दायित्व पक्ष कहते हैं, और दूसरा पक्ष संपत्ति पक्ष। तो जो बायां पक्ष है वो हमारा पूंजी एवं दायित्व पक्ष होता है। अगर हम तरलता के क्रम का प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि उदाहरण में दिया है, तो सबसे पहले बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पैसा हमने बैंक से ऋण के रूप में अतिरिक्त निकाला है उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, उसको दिखाया जाएगा। उसके पश्चात देय विपत्र, बिल्स पेबल। देय विपत्र, जो माल हमने उधार खरीदा है उसके बदले में अगर हमने बिल्स विकृत किए हैं तो वे हमारे देय विपत्र या बिल्स पेबल कहलाते हैं। यह संस्था का दायित्व होगा। तो दायित्व पक्ष में देय बिल या बिल्स पेबल, देय विपत्र लिखे जाते हैं। उसके पश्चात क्रेडिटर्स या लेनदार, जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है वे संस्था के लेनदार कहलाते हैं। लेनदारों को भी दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। उसके अलावा अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जिनका भुगतान देना अभी बाकी है, ये भी संस्था के लिए दायित्व होते हैं और इनको दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अग्रिम प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी आय जो प्राप्त हो गई है लेकिन उसके बदले में सेवाएं अभी नहीं दी गई हैं, अग्रिम प्राप्त आय कहलाती हैं और यह भी दायित्व पक्ष में एक दायित्व की भांति दिखाई जाएगी। उसके पश्चात लोन या ऋण भी संस्था का दायित्व होगा और ऋण की राशि भी दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। और सबसे अंत में पूंजी अंतिम लेखांकन समीकरण के अनुसार इसमें दर्शाई जाती है। अब आते हैं हम संपत्ति पक्ष में, असेट साइड में। तो समय पहले रोकड़, कैश, इसको हम जो नगद रोकड़ हमारे पास है, कैश इन हैंड या नगद रोकड़ भी इसको हम कहते हैं। उसके पश्चात रोकड़ के अलावा कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ भी इसमें दर्शाई जाती है। उसके पश्चात देनदार, जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है वे हमारे देनदार कहलाते हैं। देनदारों को संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल्स, ऐसे व्यक्ति जिन्हें उधार माल बेचा गया है और उन्होंने बिल पर स्वीकृति दी है तो बिल्स रिसीवेबल या प्राप्य विपत्र कहलाते हैं। स्कंद, स्टॉक, जो माल हमारे पास बिकने से शेष रहता है वह हमारा स्टॉक कहलाता है। विनियोग, संस्था के द्वारा धनराशि जो विनियोजित की जाती है, दूसरी संस्थाओं में जो पैसा लगाया जाता है विनियोग कहलाता है। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ऐसे व्यय जो पहले ही किए जा चुके हैं, जिनका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। उपार्जित आय, ऐसी आय जो कमा ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय कहलाती है।
और इसे भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। फर्नीचर हमारी स्थायी संपत्ति है, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर आती है। इसके अलावा मशीनरी, ये भी हमारी स्थायी संपत्ति है, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में आती है। भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारी स्थायी संपत्ति है और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में आती है। तो इस प्रकार से सभी पूंजी, दायित्व बाएं पक्ष में और सभी संपत्तियां दाहिने पक्ष में दर्शाई जाती हैं और इनका योग किया जाता है और चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर आता है। चिट्ठा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। लेखांकन के आधार पर चिट्ठा तैयार करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जानी आवश्यक हैं। नंबर 1, चिट्ठा अंतिम लेखांकन समीकरण के आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिए। नंबर 2, चिट्ठा संपत्ति व दायित्व की स्थिरता अथवा तरलता के क्रम में तैयार किया जाना चाहिए। अर्थात चिट्ठे को तैयार करते समय ऑर्डर ऑफ परमानेंस, स्थायित्व क्रम या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तरलता के क्रम का प्रयोग किया जाना चाहिए। चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग समान होना आवश्यक है। अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष का योग समान होना चाहिए। चिट्ठे के बाएं पक्ष में पूंजी और दायित्व, दाएं पक्ष में संपत्तियां लिखी जानी चाहिए, जबकि लेखांकन समीकरण के पहले बाएं पक्ष में संपत्तियां और इसके पश्चात दाएं पक्ष में दायित्व एवं पूंजी का उल्लेख होना चाहिए। चिट्ठा एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है, अतः चिट्ठे में तिथि का उल्लेख होना आवश्यक है। यह तिथि अंतिम लेखांकन समीकरण की तिथि होगी। तो इस प्रकार से हम अपना चिट्ठा तैयार कर सकते हैं।